अमेरिका से एक खबर आ रही है, अमेरिका की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया है और भारत सरकार से संपर्क किया है, अमेरिका की सरकार ने मदद मांगी है कि गौतम और सागर अडानी को हम नोटिस देना चाहते हैं। ये जो गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी, उनको हम नोटिस देना चाहते हैं। तो ये इसको आप किस रूप में देख रहे हैं ट्रंप प्रशासन के बाद? मैं कहूंगा ये जो मैंने एक दिया है अभियोग, जस्टिस डिपार्टमेंट के अभियोग पत्र में जो 8 आरोपी हैं, आरोपियों के नाम देखिए। कोर्ट इसमें कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वहां के कोर्ट के आरोपियों के नाम है, गौतम अडानी, सागर अडानी। इस पर आप क्या कहेंगे? अमेरिका ने भारत सरकार से इनको नोटिस सर्व करने के लिए धोखाधड़ी के मामले में मदद मांगी है। बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है कि इसको क्या है क्लैरिफाई करना, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर रिश्वत का आरोप लगे थे कि मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब किए थे। तो वहाँ के लॉ के हिसाब से जब गलत किए हैं तो गवर्नमेंट को जरूर से कोऑपरेट करना चाहिए और बोर्ड स्टेटमेंट देना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल अगर गलती करा है, लॉ तोड़ा है तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये खबर है अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वत को, ये कोर्ट में बताया गया भैया, अंधवासियों ध्यान से सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश की जा रही है। और ये चार्जशीट है जिसमें नाम है, एक अमेरिका के फेडरल कोर्ट में जो ये दाखिल किया गया है, ये नाम है। एसीसी ने मंगलवार में को कोर्ट में बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी भारत में मौजूद हैं। उन्हें नोटिस देने के लिए भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी गई है। इसके लिए भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। दरअसल गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को धोखाधड़ी से हासिल किया और ये प्रोजेक्ट पाने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए रिश्वत का प्लान बनाया था। इस मामले में 24 अक्टूबर 24 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। तो इस मामले में एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा राजीव जी, भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिका में पूछ लिया था, भारत के प्रधानमंत्री असहज हो गए थे, यहाँ की संसद में झूठ बोला जा रहा है, जबकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है गौतम अडानी का, वसुधैव कुटुंबकम और डेमोक्रेसी की गाना गा रहे। आप सोचो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करते गौतम अडानी के बारे में, वो वसुधैव कुटुंबकम, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट, क्या 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 क्या, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस कर ही नहीं सकते। अगर इंडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए तो मेरे ख्याल से 2 मिनट में आदमी छोड़ के भाग जाएगा डर के। हालांकि एक बात गौतम अडानी के फेवर में जाता है, क्योंकि मैं दोनों ही पक्ष बताता हूं कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अभियोग पत्र में तो आरोपी हैं, परंतु चार्जशीट में जो कहा गया है कि अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का ये उल्लंघन है, लेकिन अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात की गई है, रिश्वत दिया गया ये नहीं कहा गया है। तो ये प्लानिंग के लेवल पर ही है, एक्यूट होने के लेवल पर नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे राजीव जी? इस पे अगर वो लोग अपने इंडिया के ऑफिसर्स के, अपने गवर्नमेंट की हेल्प मांग रहे तो बेटर है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नाम खराब नहीं करके जो भी फैक्ट्स है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आके बोल देना भाई ये है। अगर आप अडानी को अगर नहीं भी, अडानी का इंफॉर्मेशन नहीं भी देना है, कॉपरेट नहीं भी करने का है, तो भी वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि नहीं भाई हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम ये नहीं मानते, आपका कोर्ट को नहीं मानते, हम लोग नहीं देंगे। हाँ, ये कहे कि भारतीय, आप खड़े होइए, भारतीय उद्यमी के साथ खड़े होइए कि भाई रिश्वत देने का आरोप आपने आप तो नहीं लगाया, प्लानिंग की बात है, तो कोई सबूत नहीं, हम गौतम अडानी के खिलाफ नहीं देंगे, पर इसको तो ये छुपा रहे हैं। सब सबूत है तो लेके आओ, सबूत नहीं है तो खाली पीली जो है ये प्लानिंग के लिए तो कोई अरेस्ट नहीं कर सकते भाई। मर्डर प्लान करने के लिए कोई अरेस्ट नहीं कर सकते ना, मर्डर करे बाद उसके बाद ऊपर केस होता। तो भारत सरकार को, आपके हिसाब से भारत सरकार को अमेरिका को बहुत करारे में जवाब देना चाहिए कि हम अपने एक इंडस्ट्रिस्ट के खिलाफ इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, और एलिगेशन भी लगा सकते हैं यूएस पे कि भाई एक हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट इतना ग्रो कर रहा तो उसकी आप एनमिटी के अंदर आप ऐसे ऐसे फालतू के झूठे आरोप लगा रहे, ये हमारी गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं, आप दे दो एक स्टेटमेंट, फिर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं। लेकिन एक अलग मामले में जो रॉ का अधिकारी था विकास यादव सर, उसको जो पन्नू के मामले में, उस रॉ के पूर्व अधिकारी को तो भारत सरकार ने
अमेरिका को हरी झंडी दे दिया कि अब मारना पीटना जो करना है इसको अपना करो तुम करो। अरे वहां से लोगों को लेके आ रहे, चेनों में लेके आ रहे, तो भी कुछ भी नहीं बोल रहे मोदी जी, कुछ भी आज नहीं बोल चैन में जो लेके आया है अमेरिका की सरकार ने, फिर से चैन में भेजा है और बड़ी बेशर्मी से कहा है अमेरिका ने कि इनको इस हालत में देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा। और यहाँ के लोग क्या बोल रहे मालूम है, इनके जो आईटी सेल के गधे के जो है, जो आ रहे वो सब क्रिमिनल्स है, वहां पे बदमाशी करके चले गए, तो क्या उन लोगों को फूल पहनाएंगे, चेन में लेके आए, सो बराबर ही है बोल रहे आईटी सेल ये पूरे। हाँ हाँ, ये तो गाली गलौज कर रहे हैं उन भारतीयों को भी। उन भारतीयों को सोचना चाहिए कि आपने मोदी जी के बड़े झंडे उठाए, आज आपको पूरा गाली मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ चीजों को, जो लोग खड़े रहते थे वही अब गाली सुन रहे हैं आईटी सेल से। तो हमको कई लोगों ने कहा तो हिंदू विरोधी हो गया, तो हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा है। मैंने कहा यही हिंदू कल को गाली दे रहे थे भाई हम सबको, अब वो गाली सुन रहे, हम क्या करें इसमें? इन दोनों के बीच का मामला है, इसमें हम क्या करें इसमें?